हाँ तो मेरे भाई आइए आज हिस्ट्री के अंतर्गत एक आपको टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग जानते हैं कि जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो हमारी चैनल की तरफ से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराया जाता है। तो आइए मेरे भाई आज इसका नाम रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ये जो कहानी है ना हमारे भारतीयों के लिए बहुत दर्दनाक कहानी है। अच्छा नहीं लगता इसको पढ़ते हुए भी खून खौल उठता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जलियांवाला बाग था क्या। देखिए जाली नाम का एक व्यक्ति थे, उनका एक बाग थी जिसको लोग जलियांवाला कहते थे। किसी का भी नाम मास्टर का है, मान लीजिए कोई मास्टरी कर रहा है तो उसका बाग है तो कोई कहता है मास्टर साहब का बाग, फलाना फलाना का नाम से जुड़कर बाग बना दिया जाता है। तो जाली नाम का एक व्यक्ति थे, उनका एक बाग थी। और बाग बाग मतलब बगीचा उगीचा जानते करते हैं। हत्या का मतलब आप जानते हैं, मारकर किसी की मृत्यु कर देना हत्या होती है। जैसे आप सुने होंगे कि महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था, नाथूराम गोड्स। तो आइए इस घटना को बारे में जानते हैं। हम लोग के यहाँ एक रॉलेट एक्ट पारित हो गई थी जिसको आप लोग कहते हैं काला कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून भी आप कहते हैं। जो रॉलेट एक्ट घटना घटती है 1919 में, और इसके विरुद्ध में इस बाग में सभा हो रही थी। और आप लोग जानते हैं कि घर के भेदिया लंका ढाहे। उसी में अपने ही देश के एक व्यक्ति थे जिसका नाम हंसराज रखा गया था। इतिहास में इनका नाम हंसराज लिखा गया मेरे भाई। और यही जो है जाकर जनरल डायर को सूचना दे देते हैं कि आपके खिलाफ सभा हो रही है। और जनरल ओडायर जो होता है मेरे भाई, वो अपने सैनिकों को आदेश दे देता है और निहत्थों लोगों पर गोलियां चला देता है। आज इस बाग की कहानी ये थी कि मात्र इसके पास एक ही गेट था प्रवेश करने के लिए और निकलने के लिए। बताइए हजारों दो हजारों की भीड़ थी, या एक गेट से निकल पाना एक बार में संभव है। और वो भी गेट को जनरल ओडायर ने बंद करा दिया था। और बंद कराने के बाद उस पर निहत्थों लोगों पर अपने सैनिकों से कहकर पूरी गोलियां चलवा दी। बहुत सारे मेरे भारतीय मारे गए। कितनी माँ का मांग उजड़ गया, कितनी बहन का भाई चले गए, तो कितनी माँ का बेटे चले गए मेरे भाई। और ये घटना के बारे में आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ की है। आइए मेरे भाई अब कहानी की स्टार्ट करते हैं। ये घटना आपको एक अपना ही इंडिया का स्टेट है जिसका नाम पंजाब बताया गया। पंजाब राज्य के एक शहर बनता है मेरे भाई, जिस शहर का नाम अमृतसर होता है। देखिए इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते हमारी भी आंखें नम होने लगी। ये कहानी उस इतनी दर्दनाक है ना कि क्या ही बोले आपसे। ये अपने इंडिया में आप जानते हैं कि पहले हमारे इंडिया में 29 राज्य हुआ करते थे, हालांकि परसेंट में मात्र 28 हैं। बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर हमारे बुक में तो 29 लिखा है और आप 28 बता रहे हैं। पहले 29 थे, अभी 28 हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। और इसी राज्य में से एक राज्य का नाम है पंजाब, जिसका शहर पड़ता है अमृतसर। और अमृतसर में बैसाखी पर्व यानी कि पंजाब में लोग बैसाखी पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। लोग की भीड़ जो थी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी। तारीख बताया गया इतिहास में 13 अप्रैल 1919 की घटना बताई गई बाबू। और ये घटना हम लोग के लिए ये दिन बहुत अशुभ था, बहुत बुरा दिन था। 13 अप्रैल 1919 को घटना होती है। इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर देता है। जनरल ओ डायर, इस कहानी को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा है कि गोली चलाने का आदेश कौन दिया था। जनरल ओ डायर। किस दिन घटना घटती है? 13 अप्रैल 1919। कौन सा पर्व मनाया जाता है पंजाब में? बैसाखी। किस राज्य में ये घटना घटती थी? पंजाब में। कभी कभार ये भी पूछ लिया है कि पंजाब के किस शहर में? तो अमृतसर में। ये घटना बाबू आगे बढ़ल और इसको बता दिए आपको कि हंस राज नाम का भारतीय ने इनको इस सूचना को दिया था। आप जानते हैं कि घर के भेदिया लंका ढहे। कोई भी आपको आपसी फूट से नुकसान तो होबे करती है। आज भी हमारा देश बर्बाद हो रहा है तो कुछ गद्दारों की वजह से। और जनरल डायर ने गोली तो चलाने का आदेश दे दिया और इस गेट को बंद करा दिया था।
अरे ये तो मिसाइल उसाइल भी ले जाता था, लेकिन जगह इतनी कंस्टेंट थी, इतनी सख्त, मतलब समझिए कि पतली गली थी ना, उसमें मिसाइल का जाना संभव नहीं था, तोप का जाना संभव नहीं था। उसके बाद जनरल ओडायर इस घटना का अंजाम दे दिया गया, पूरे देश में तहलका मच गई। उसके बाद भगत सिंह का आप नाम जानते होंगे, शहीद भगत सिंह, इस घटना को एक छोटा सा बालक अपने आंखों से देख लिया था और उस मुट्ठी को लेकर चंदन लगाकर और शपथ लिया था कि मैं भी इसका बदला लूंगा। उसी घटना को उधम सिंह नाम के भी व्यक्ति देख लिया था, उधम सिंह, उस लड़का का नाम उधम सिंह भी था। उसके बाद इस घटना के जांच करने के लिए हंटर आयोग समिति की गठन की गई। इस सवाल को कई बार पूछा है कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए किस समिति की बैठक की गई? ध्यान रखिएगा, हंटर आयोग रखी गई थी। ये भाई इस कहानी के आगे चर्चा चलती है। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि मिली थी, जिस उपाधि का नाम रखा गया था केसर ए हिंद। और ए बाबू ये घटनाओं से प्रभावित होकर महात्मा जी इस उपाधि को लौटा दिए। पूछा हुआ सवाल है कि बताइए महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर किस उपाधि को लौटा दिए? केसर ए हिंद। यहीं तो कहानी समाप्त नहीं होती, नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता हैं, जिसको गाने में आप 52 सेकंड लगा देते हैं, जन गण मन इन्हीं का रचा हुआ है। ये बापू केसर हिंद को आप उपाधि लौटा देते हैं। इसको जांचने के लिए हंटर आयोग समिति गठन होती है और आगे चलकर ए बाबू एक इंग्लैंड में सभा हो रही थी और वहीं यही उधम सिंह वहां पहुंच जाते हैं। मतलब एक चिनिया बेदाम बेचते थे और उसी में पिस्टल को छिपा रखते हैं और वहीं जाकर 1940 में जनरल ओडायर उस सभा में उपस्थित था और उसके सीने में गोली दाग देते हैं और जनरल ओडायर की कहानी भी वहीं समाप्त हो जाती है। और यहाँ के सैनिकों ने इनको पकड़ते हैं और उधम सिंह बोलते हैं अरे हम भारत के लाल हैं, डरने वालों नहीं। और उसी समय इनको भी फांसी पर, यानी कि एक और भारत का वीर उधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और आप भगत सिंह को जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों लोग को फांसी एक ही दिन को दी गई थी, जिसका दिनांक था 23 मार्च 1931 और इनको फांसी सुनाने वाला जज का नाम था जीसी हिल्टन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जीसी हिल्टन था जिन्होंने इनको फांसी का सजा सुनाया था। और 23 मार्च 1931, हालांकि डेट तय हुई थी 24 मार्च को देने के लिए, लेकिन कायर अंग्रेज समझ चुके थे कि भगत सिंह का एक एक दिन पूरा भारतीयों को भड़का रहा है। भगत सिंह डरे, उसको 23 मार्च को ही और 2931 को इनको फांसी दे दी गई। इतिहास में नाम रचा गया और इनको आज लोग शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। थोड़ा दूगो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, शहीद ए आजम कहेगा तो भगत सिंह लगाइएगा, लेकिन कायदे ए आजम कहेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना लगा लीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना मेरे भाई, ये आपका छोटा सा भाई जितना जानता है उतना आपको हेल्प करने का प्रयास करता है। आपको ये मेरी टूटी फूटी भाषाओं में आपको जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी थी। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल छूटा है या कोई त्रुटि हुई होगी तो मेरे भाई कमेंट कर दीजिएगा, कि आपका छोटा सा भाई उसका रिप्लाई जरूर देगा। और अगर आप दूसरे टॉपिक पर भी चाहते हैं वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्द ही दूसरा टॉपिक पर भी वीडियो ला देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।